मेरा नाम गुलनाज नौशाद है। पेशे के हिसाब से मैं थियोलॉजिकल एजुकेटर हूँ, लेकिन यूथ मिनिस्ट्री मेरा बहुत बड़ा पैशन है। यूथ मिनिस्ट्री का एक जो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है या फ़ायदा होता है वो ये है कि हम एडवेंचरस हो जाते हैं, और मैं आज बहुत एडवेंचरस हुई हूँ। हम दरियाए कुनहार के किनारे पर मौजूद हैं और मैं जाने वाली हूँ ज़िप लाइन की एडवेंचरस राइड पर। मेरे पास आपके लिए कुछ है, लेकिन ये आपको मैं ज़िप लाइन पर ही चल के बताऊँगी। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे डर लगना शुरू हो गया। मुझे लग रहा था मैं आराम से कर लूँगी, लेकिन इतनी सारी रस्सियों के बावजूद मुझे डर लग रहा है। मैं अब जा रही हूँ एडवेंचर के लिए, राइड के लिए। अभी तक तो मुझे सब कुछ बहुत खूबसूरत लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे मैं ऊपर जा रही हूँ थोड़ी सी मुझे ना वहशत भी हो रही है कि पता नहीं कैसे होगा, बट होप कि मैं इसे एंजॉय कर पाऊँगी और कोई किसी भी किस्म का मसला नहीं बनेगा। खुदा की कुदरत कितनी खूबसूरत है, ठंडी ठंडी हवा, बहता दरिया, ऊंचे ऊंचे पहाड़, और जो एक प्रेशर था ना वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो गया, और अब मुझे लग रहा है कि मैं इसको एंजॉय कर पाऊँगी। वाह वाह, अब मुझे थोड़ा सा होना शुरू हो गया डर। वाह, बहुत खूबसूरत ठंडी ठंडी हवा। अब मुझे लग रहा था कि मैं डरूंगी या कुछ होगा, लेकिन शुक्र ऐसा कुछ नहीं है। ओके, तो हम आते हैं उस बात की तरफ जो मैं आपसे करना चाह रही थी। बात ये है कि मैं पढ़ रही थी यूहन्ना की इंजील के 4वें बाब में, जब खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को छोड़ के जाने वाले थे ज़मीनी खिदमत पूरी करके, तो अपने शागिर्दों को कहते हैं कि तुम्हारा दिल ना घबराए, क्योंकि मैं जाता हूँ जाके तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ। लेकिन तूमा कहता है कि हमें नहीं पता कि तू कहाँ जाता है, और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आ सकता। तो मैं इस जिप लाइन पे जब बैठी हूँ, मुझे ये एक बड़ी खूबसूरत तशबीह लगती है खुदावंद यीशु मसीह के इस दावे को बयान करने के लिए, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा राह। जब मैं नीचे थी और मैं जिप लाइन को देख रही थी, तो मुझे पता चलता है ये कहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ को जा रही है। पूरा रास्ता क्लियर है, मुझे समझ लग रही है, लेकिन मैं एक जगह से दूसरी जगह इस बेल्ट के बगैर नहीं पहुंच सकती थी। मुझे अपने आप को ऐसे पैक करना था, रस्सियों में बंधी हूँ, और फिर मैं इस रास्ते पे जा सकती हूँ। पत्थर है मेरे नीचे, यीशु मसीह वहाँ भी मेरे साथ होगा। उसके राह होने का ये मतलब नहीं है कि मेरी ज़िंदगी में कोई परेशानी, कोई दुख नहीं आएगा, लेकिन एक तसल्ली, एक सहारा, एक उम्मीद मिलती है कि वो राह है, वो ही ज़िंदगी है, वो बाप तक पहुंचाता भी है और मुझे कायम भी रखता है, क्योंकि मैं अपने तौर पे बाप के पास नहीं जा सकती, क्योंकि मुझे उसके वसीले की ज़रूरत है। और ये मेरे लिए बहुत ही खूबसूरत और गहरा ख्याल है। और मैं पहुंच गई हूँ अपनी मंजिल के आखिर तक, और अब मुझे उतारा जा रहा है। मेरे लिए ये एक एडवेंचर राइड थी, लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत खूबसूरत चीज़ जो मैंने सीखी और तजुर्बा की, और मैंने आज आपके साथ शेयर की। उम्मीद आप इसे एंजॉय करेंगे। मेरी राइड यहाँ पे हुई ख़त्म, और इसके साथ ही मेरी बात भी। उम्मीद है आपने मेरे साथ ये खूबसूरत सी राइड एंजॉय की होगी। अगर आप अपने किसी पसंदीदा खादम से या किसी भी पसंदीदा शख्सियत से कुछ सुनना चाहते हैं और वो उनको देखना चाहते हैं, तो आप पाक 7 के फेसबुक पे जाएं और वहाँ पर अपनी राय दर्ज करवा दीजिए।